connection closed by remote host, but we had a fish. I was in. The exploit started to run and then was. अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी फोरेंसिक्स। तो ये होता क्या है बेसिकली, मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो या लैपटॉप यूज़ करते हो, आप काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हो अपने फ़ोन लैपटॉप को, यानी कि 2 साल हो गए या 3 साल हो गए। लेकिन बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं आपके फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर कि किसी दिन आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो फ़ोन की जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है। और दूसरी जो चीज़ आप नोट करते हो, अनयूजुअल एक्टिविटी, वो ये नोट करते हो कि मतलब आपका कोई मैसेज है वो फॉरवर्ड हुआ किसी और बंदे को, और जब वो बंदा आपको रिप्लाई देता है तो वो बताता है कि यार ये आपने क्यों फॉरवर्ड किया, तो आप बताते हो यार ये तो मैंने फॉरवर्ड नहीं किया। तो एक अनयूजुअल एक्टिविटी है, और इसको मॉनिटर करने के लिए हम मेमोरी फोरेंसिक्स को यूज़ करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारे फ़ोन या लैपटॉप के अंदर वो कौन सी अनयूजुअल एक्टिविटी है जो इस चीज़ को काज कर रही है। वो एक वायरस भी हो सकता है, वो एक रैंसमवेयर भी हो सकता है, और वो एक मालवेयर भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये खुद ब खुद नहीं होती, ये एक हैकर या मेलिशियस यूज़र इन चीज़ों को बनाता है और स्पेसिफ़िकली आपको टारगेट करता है इन चीज़ों के लिए। तो ये हमारे पास मेमोरी फोरेंसिक्स होती हैं, और इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें इंसिडेंट रिस्पांस देना होता है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को इसी तरह छोड़ दें तो ये हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। हमारा जो वैल्यूएबल डेटा है, आपकी जो पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो कोई और किसी के साथ शेयर कर सकता है। ब्लैक मार्केट में आपका डाटा इसको सेल आउट किया जा सकता है। तो जो मेमोरी फोरेंसिक है वो एक प्रोसेस है, हमारे पास एक फ़ोन की मेमोरी को कैप्चर करने का प्रोसेस है, और उसका जो आउटपुट है उसको एनालाइज़ किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, और उसमें देखा जाता है कि वो कौन सी अनयूजुअल एक्टिविटी है जो कि हमारे डिवाइस के अंदर हो रही है। ठीक है, हाँ, तो इसमें बेसिकली होता है कि जो हमारे पास हार्ड डिस्क फोरेंसिक्स हैं उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कि प्रोग्राम पड़ा हुआ है पहले से, हार्ड डिस्क के अंदर प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, यानी कि फ़ाइल सिस्टम्स पड़ी हुई हैं, PDFs पड़ी हुई हैं, उसके अंदर उसकी जो एक्चुअल प्रोग्राम्स हैं उनको चेक किया जाता है, उनकी जो मेमोरी होती है उनको डंप किया जाता है, और उस पर एनालाइज़ किया जाता है कि उसके अंदर कोई वायरस, रैंसमवेयर या मालवेयर तो नहीं पड़ा हुआ। लेकिन अगर हम रैम की बात करें तो रैम के अंदर मेमोरी को डंप किया जाता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको डंप किया जाता है, और उनके ऊपर चेक लगाया जाता है कि आया कि इसके अंदर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोनाव जो हमारा इंसिडेंट रिस्पॉन्डर है जो कि वायरसेस को डिटेक्ट करेगा, उसको हमारे रैम के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि रैम जो है हमारे पास वो वोलेटाइल मेमोरी है, और वोलेटाइल मेमोरी क्या करती है, अगर उसको शट डाउन किया जाए तो उसका सारा डाटा हमारे पास लॉस्ट हो जाता है, और वो डिस्क के ऊपर सेव नहीं होता जब तक कि हम उसको अपने हाथों से डिस्क के ऊपर सेव ना करें। तो इसमें ये होता है हमारे पास बेसिकली कि जो वायरस होता है या रैंसमवेयर या मालवेयर, वो वोलेटाइल मेमोरी के अंदर चलता है, यानी कि मालवेयर को रन होने के लिए उसे रैम के अंदर आना पड़ेगा, और उसी वक्त वो चल रहा होगा रैम के अंदर। तो अगर हम डिवाइस को टर्न ऑफ कर दें तो हमारे पास एविडेंस नहीं रहेगा, हमें नहीं पता होगा कि ये वायरस कहाँ गया, गायब हो गया, क्योंकि हमने डिवाइस को शट डाउन कर दिया, जिसकी वजह से हमारा सारा डाटा लॉस्ट हो गया वायरस का, और वायरस जो था वो रैम के अंदर रिसाइड कर रहा था, इसीलिए वो डिलीट हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस अप्रोच को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि नेटवर्क कंटेनमेंट यूज़ करेंगे। इसका काम क्या होता है कि ये आइसोलेट करता है कि जो हमारा जो डिवाइस होता है उसको बाकी जो नेटवर्क है उससे आइसोलेट कर देता है। और ये काम क्या करता है, ये काम करता है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा ये कि जो हमारे पास एविडेंस होता है, जो वायरस हमारे फ़ोन के अंदर होता है, उसको कहीं जाने नहीं देता, उसको सिक्योर कर लेता है। और तीसरा ये काम करता है कि जो हमारे वोलेटाइल मेमोरी होती है उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। तो ये नेटवर्क कंटेनमेंट के काम है। उसके बाद एक और चीज़ मैंने यूज़ की थी इसके अंदर, मेमोरी डंप के नाम से मैंने कुछ बोला था। मेमोरी डंप होता क्या है हमारे पास, बेसिकली मेमोरी डंप जो होता है उसको हम रैम डंप भी कह सकते हैं। वो ये होता है कि एक मेमोरी का एक स्नैपशॉट लेते हैं, जैसे कि हम विंडोज़ के अंदर विंडोज़ शिफ्ट एस दबा के हम विंडोज़ का पूरा स्नैपशॉट लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट जिसे कहते हैं। तो इसी तरह मेमोरी का जो है उसका भी हम स्नैपशॉट ले सकते हैं। उस स्नैपशॉट से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम अपनी जो मेमोरी होती है उसको एनालाइज़ कर सकते हैं, उसके अंदर देख सकते हैं कि वो आया कि वो कौन सा मेलिशियस कोड है जो हमारी मेमोरी के अंदर रन कर रहा है, जो कि हमारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा है, हमारे फ़ोन को मॉनिटर कर रहा है, और जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसको खा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो रैम डंप होता है वो कैप्चर कर लेता है सारा डाटा रिलेटेड टू रनिंग प्रोसेसेस, जो हमारे प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं उसका सारा डाटा कैप्चर कर लेता है, और उसको एक जगह जमा कर लेता है फ़ाइल के अंदर, और उसी फाइल के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं बैठ के। हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। हमारे पास गिदड़ा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मालवेयर एनालिसिस के लिए। उसके बाद हमारे पास OLEDBG है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, जिसके ज़रिए हम मालवेयर को रिवर्स इंजीनियर करके देख सकते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, ये मालवेयर काम क्या करता है, और ये बनाया किसने होगा, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड होता है उसका हम पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास मेमोरी डंप हो गया। उसके बाद हम सुनाओ, अगर हम बिग डाटा की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिज़नेस कंपनी है बड़ी, ठीक है, उसके अंदर एक साइबर सिक्योरिटी का इंसिडेंट हो जाए तो उसको रिस्पॉन्ड करना इज़ नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अफेयर। ठीक है, उसमें ये होता है कि हमारे पास जो सर्वर होता है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, यानी कि हैक हो गया,
उसके अंदर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि लॉग सेव हो रही हों, यानी कि लॉग्स के अंदर जो हमारे पास डाटा है, यानी कि जो भी हमारे पास काम हो रहा है सर्वर्स के अंदर, वो शायद सेव ही ना हो रहा हो, उसके अंदर सेव ही ना हो रहा हो, ठीक है। तो वो हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अपने डिवाइस को, यानी कि उस सर्वर को जो कि उस कंपनी के अंदर है, ठीक है, टाइमली मैनर के अंदर हमें पता हो कि यार हमने टाइम के अंदर इस चीज़ को सॉल्व करना है, ताकि वो बाकी जो सर्वर फॉर्म्स हैं, यानी कि बाकी जो सर्वर्स हैं कंपनी के अंदर, उसको वो वायरस जो है वो अटैक ना करे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें बात आती है कि हमें सबसे पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि यार जो मालवेयर है हमारे डिवाइस के ऊपर और जो हम कैप्चर कर रहे हैं सैंपल्स को और रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं, क्या वो वाकई उस डिवाइस के ऊपर है, वायरस मालवेयर या रैंसमवेयर है, या कोई और अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसके अलावा। दूसरी चीज़ हमारे पास मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उस सर्वर के हार्ड डिस्क को एनालाइज करना शुरू कर दें तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है हमारे लिए। टाइम कंज्यूमिंग कैसे है कि यार अगर देखा जाए तो हमारे पास अब सर्वर्स हैं, उसके 100 टेराबाइट्स 200 टेराबाइट स्टोरेज होती है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होती है। तो उसको एनालाइज करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है, वो काफ़ी मुश्किल है, उसका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा ये कि किसी और लोकेशन में उस हार्ड डिस्क के डाटा को ट्रांसफ़र करना, ये भी काफ़ी मुश्किल काम है, और उसको एनालाइज करना रिवर्स इंजीनियर्स के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और सारी मेमोरी को एनालाइज नहीं किया जा सकता शॉर्ट टाइम स्पेन के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम को देखना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सर्वर फार्म्स होते हैं कंपनी के अंदर, काफ़ी डिफरेंट सर्वर्स होते हैं और वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, और उसको बचाने के लिए हमें टाइम को मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कंसिडरेशन भी लेना पड़ेगा ना, मतलब जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो IR टीम हमारे पास होती है वो भी देखती है कि यार हमें टाइम चाहिए, हमें एनालिसिस करनी है, तो इसके लिए उनको कोशिश करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसमें हमारे पास जो IR टीम होती है उसके लिए एक बिग विन आ जाता है, वो ये है कि अगर हम सर्वर जो है उसका जो रैम है उसको एनालाइज करें तो वो काफ़ी ईजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सर्वर हार्ड ड्राइव है, वो फॉर एग्जांपल 100 GB, ठीक है, साइज़ के अंदर, और जबकि रैम को देखा जाए तो टिपिकली 16 GB या 32 GB हो सकती है, तो हमारे लिए काफ़ी इजी रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम रैम डंप करेंगे उस डिवाइस को, ठीक है। रैम डंप का मतलब उसका स्नैपशॉट लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, तो वो हमारे पास ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है, क्योंकि जो रैम का साइज़ है वो स्मॉलर भी होगा और अलॉट क्विकर भी होगा, क्योंकि हमारे पास जो रैम का साइज़ होगा वो स्मॉल होगा, और उसके अंदर जो कोड सेक्शन को एनालाइज करेंगे वो भी काफ़ी शॉर्ट होगा हमारे पास। तो अगर प्रायोरिटाइज़ करें हम रैम को और द हार्ड डिस्क, तो हमारे लिए जो इंसिडेंस रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो हमारी IR टीम होगी साइबर सिक्योरिटी की, उसके लिए भी काफ़ी काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रैम डंप होते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है, वो काफ़ी ईजी हो जाते हैं इन चीज़ों के अंदर।